हाय, वेलकम टू मॉम्सपिरेशन अनपॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ है मेरी मॉम। हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के ऊपर है। और बेसिकली कि हम हमारी कई बहुत बैड हैबिट्स बन जाती हैं अनइंटेंशनली, चाहे वो मीडिया की वजह से हो, चाहे वो जो भी मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग हो रही है उसकी वजह से हो। और वो हैबिट्स हमें रियलाइज नहीं होता, बट इवेंचुअली वो हमारे कैसे फाइनेंशियल डिसीजंस पे बहुत इफेक्ट आता है, चाहे वो छोटी मोटी चीजें। तो उसका मैं आज थोड़ा सा बात करना चाहती थी उस बारे में। तो स्टार्ट करते हैं उस चीज से, फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या क्या एग्जाम्पल्स अगर देने हो कि क्या क्या बैड हैबिट्स जैसे लोग डेवलप कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो जैसे मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ कि बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है, हम्म। जैसे आप कहीं भी, चाहे वो कोई अ, कपड़े लेने की कोई जगह हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे वो तुम कोई ग्रोसरी स्टोर हो, वहां पे तुम जाओ तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज है जो हम प्रमोशन देखते हैं बाय वन गेट वन फ्री का। तो उसमें वही है कि वो क्या करते हैं कि ऑब्वियसली प्राइस जो है वो थोड़ा सा बढ़ा के वो आपको बोलते हैं कि हाँ आप यू नो बाय वन गेट वन फ्री खरीद लो। एंड उसमें फिर ये कोई नहीं सोचता कि हाँ कि मतलब तुम कितना उस पे स्पेंड कर रहे हो तुम, क्योंकि वही है कि तुम्हारा स्पेंड तो बढ़ गया ना। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कॉफी लेने के लिए मैं ग्रोसरी स्टोर गई हूँ जिसमें मैंने सोचा है कि अच्छा मैं 100 रुपए की मैं कॉफी लूंगी, 100 रुपए का मेरा खर्चा है आज का। ठीक है, हम्म। बट मैं ग्रोसरी स्टोर में जाऊं और मैं देखूं कि अच्छा हाँ वो बोले कि आप 150 रुपया दे दो और आप दो कॉफी आपको मिल जाएगी जो कि यूजुअली 200 रुपए की होगी। ठीक है, हम्म। बट हुआ क्या इन दी एंड तो यही हुआ ना, आपने एक्स्ट्रा 50 रुपए आपने स्पेंड हम्म। कर दिया आपने। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि कोई चीज हमारी उतनी खपत हो, मतलब उतनी हमारी लगती हो हाँ। घर में कोई चीज। ठीक है, दूसरा ये है कि वो चीज खराब भी हो जाती है बाद में पड़ी पड़ी। हाँ मतलब ऑब्वियसली, अब जैसे कॉफी का एग्जांपल मैंने दिया है, बट जरूरी नहीं है कि कोई बहुत कॉफी पीता हो या वट हाँ। हो तो। हाँ। बट पॉइंट वही आ जाता है कि मतलब ये बल्क बाइंग वाली वो चीज है कि जो हम्म। रिटेल स्टोर्स हैं, चाहे वो कोई ग्रोसरी स्टोर हो, चाहे वो कोई अम, कपड़ों वाला स्टोर हो, वो बल्क बाइंग को प्रमोट करना चाहते हैं कि बल्क में लोग खरीदें चीजें। हम्म। ठीक है, हम्म। ताकि उनके वहां से वो चीजें मतलब निकले हों। ठीक हम्म। है, जितनी ज्यादा और निकले फिर वो पीछे से और मंगाए वो। ठीक है, हाँ। और उनकी कमाई हो। तो वही है कि मतलब हमें उस टाइम पर ये लगता है कि ओ, हम तो 50 रुपए सेव कर रहे हैं, और उस चक्कर में फिर तुम यू नो एक्स्ट्रा खर्चा करते रहते हो। और वही अगर सपोज तुम मान लो ये तो एक ही चीज है, ठीक है, तुम पूरा राशन लेने जा रहे हो और हम्म। तुम मतलब 20 चीजें ले रहे हो सपोज, तो वही हो गया ना कि तुम्हारा खर्चा देखो फिर कितना बढ़ गया। अगर हर आइटम पे आप ऐसे लगा लो 50 50 रुपए, हम्म। 50 रुपए, आपका हम्म। खर्चा कितना बढ़ गया आपका। हम्म। और कई तो चीज तो हम वही है। फालतू भी खरीद लेते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, एक कोल्ड ड्रिंक है, स्मूथ कोल्ड ड्रिंक मिल रहा है। ठीक है, उसके साथ में अगर कोई बोले कि एक के साथ दो फ्री है ना, तो फिर अब अभी तूने जो बात करी वो तो पैसों को लेके करी ना, कि हमारा पैसों में खर्चा हो गया। मैं तो ये बोलूंगी कि हमने और एक ऐसी चीज ले ली जो कि मतलब नुकसानदेह की है, जो हमें नहीं पीना चाहिए इतना ज्यादा, कोई चीज खराब करती है जैसे, है ना। तो वो चीज भी, जैसे सपोज हम बच्चों के लिए भी ले लें, जैसे है ना, जैसे जैसे लॉलीज हो गई या कैंडीज हो गई, वो सपोज एक के साथ एक पैकेट फ्री हो, तो वो भी तो आप अपने घर में वो चीज एक ऐसी डाल रहे हैं ना जिसके वो बच्चे वो ज्यादा खाएंगे। कुकीज तो हो, वो होता ही है वो आइसक्रीम्स हो, जैसे। एक के साथ एक आइसक्रीम भी होती है फ्री। हाँ वही तो मैं बोलने वाली थी कि उसमें वो मिलती नहीं है वो, कि हाँ, हाँ कि तुम बूंदा एक दे कोई दी की। ब्रिक जो है, एक हाँ। ब्रिक के साथ एक ब्रिक फ्री। हाँ, तो उस या टाइम पे तो हम फिर खुश होके ले लेते हैं। उस टाइम पे तो हमें हाँ। अच्छा लगता है ना कि हाँ ले लिया तो क्या हो गया, अच्छा बढ़िया है ना। पर हम ये नहीं सोचते कि हम अपने भैया हो, या तो हम अपने पेट में डालेंगे या फिर फ्रिज में पड़ी रहती है, या फिर वो बच्चे चीजें ज्यादा खाते हैं,
मतलब या तो देखो वही है, पैसे वाइज आपका बजट हिल जाता है, या फिर आप अपने घर में वो चीजें जो है वो डबल डबल भर लेते हो पूरा आके, जो कि जो कि फिर हम ये भी सोचते हैं ना, जैसे कोई कुकीज है जो कुछ है, फिर हम सोचते हैं चलो खा ही लो, खा लो, फिर खा भी तो हो जाती है ना फिर। तो फिर वो भी तो मतलब खराब ही करती है ना फिर। वही सोचो आपने लिमिट तय करी हो कि मैं तो एक आइसक्रीम, जैसे फ्री भी है ना तब भी नहीं मेरे को नहीं चाहिए, एक आइसक्रीम लेनी, मैंने एक आइसक्रीम ही लेनी। तब हम सोचते नहीं नहीं हाँ, कोई नहीं या ले लो। इवन लोग क्या करते हैं, लोग कोई भी फ्री में चीज होती है ना, तो लोग मतलब वो कहते हैं कि ले लो तुम। ये हाँ लोग ये नहीं देखते कि हाँ कि वो एक्चुअली में तुम्हारे लिए अच्छी है या नहीं है, या हेल्दी है या नहीं है। नहीं, वो लोग हाँ। ले लेते हैं कि जस्ट बिकॉज वो फ्री है। बट वही हम्म, है ना, लोग ये नहीं सोचते कि अच्छा हाँ कि ओके, हाँ कि क्या मैं मतलब मुझे इससे फायदा होगा या नुकसान होगा मुझे लेने का। हाँ। तो वही चीज है। बाकी तो जैसे और एग्जाम्पल अगर देना हो तो फिर ये भी होता है कि जैसे जो डिलीवरी वाला चीज को लेके हम्म। कि उन्होंने एक लिमिट रखी होती है कि अच्छा हाँ कि ओके, तो हाँ, इतने का तुम्हारी आइटम होनी चाहिए, तब आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। तब भी ठीक आप है। जोड़ते रहते हो आइटम। हाँ, ये अब आप सपोज उसमें भी वही अगेन वही चीज आ जाती है। तुम्हारा तुम्हारा बजट हिल जाता है तुम्हारा। हम्म, तुमने कोई चीज खरीदनी है, जीन्स खरीदनी है तुमने, ठीक है, जीन्स मान लो 500 रुपए की भी तुम्हें मिल जाएगी। ठीक हाँ। है। बट वही है कि वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, आप मिनिमम आपको 1000 रुपए की शॉपिंग करनी पड़ेगी, तब हम आपको मतलब फ्री में डिलीवरी देंगे, नहीं तो हम आपको 50 रुपए हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। बट लोग जो हम्म, है वो, उनकी मेंटालिटी ये होती है कि नहीं, हम 50 रुपए क्यों दें डिलीवरी के, हम तो हाँ। नहीं देंगे, हम 500 रुपये और स्पेंड कर देंगे, मतलब कोई चीज खरीदने में हम डिलीवरी के तो नहीं हम देंगे। खाने हालांकि में भी होता है। आपका देखा जाए तो अगर अगर आप सिर्फ वो जीन्स लो और आप डिलीवरी पे कर तो दो तो 50 ही आपका लगे टोटल ना, तो 50 रुपए पाँच ही सौ लगे पचास ना। हाँ, 550 रुपए ही दिए ना आपने। अब तो हाँ, आपने एक्स्ट्रा 500 रुपए स्पेंड कर दिए, जहाँ पे एक और आपको चीज पाँच लेने के लिए। आपके 550 का खर्चा होना था, अब आपका 1000 का खर्चा हो गया आपका। हाँ, वही ना, वही तो ऐसे धीरे धीरे करके आपका बजट। खाने की चीजों में भी है, सपोज आपने एक बर्गर लिया, तो वो कहेंगे अगर आप इतने पैसे और डालोगे तो आपको डिलीवरी फ्री हो जाएगी, जो कुछ इस चक्कर में फिर हम कोई कुकीज मंगाएंगे, फिर कोल्ड ड्रिंक मंगाएंगे, फिर साथ में ये मंगाएंगे, तो वो अब सोचो कि वो चीजें तो आपको लग रहा है कि वो फ्री फ्री थोड़ा ना आई, वो पैसे भी तो लगे। नंबर वन तो पैसे लगे, और दूसरा आपका वो मन तो नहीं था ना आपका खाने का, आपने जबरदस्ती ऐड करी। तीसरा फिर आप वही वाली बात है कि आप मतलब फिर ओवर ईटिंग करते हो साथ में, फिर वो चीजें खाने की कोशिश करते हो कि चलो ठीक है कोल्ड ड्रिंक फ्री है, जैसे कोल्ड ड्रिंक के तो बड़े बड़े, जैसे मैंने देखा है कई कई रेस्टोरेंट वगैरह में ना फ्री देते हैं, वो इतना सारा जग भर के दे देते हैं। तो सोचो, फिर तुम ले लेते हो, फ्री मिलता है, तो वो उसके सारा फिर पी भी लेते हो। कितनी उसके अंदर शुगर होती है, जो कितना कितना फिर हम अपने अंदर डाल देते हैं इस चक्कर में, फ्री के चक्कर में। लेकिन वो वही वाली बात आ जाती है, जैसे मैं देखा है शादियों में भी लोग जाते हैं ना, तो जैसे शगन देते हैं तो लोग सोचते हैं कि बहुत खाना है यहाँ पर, तो अपनी प्लेट इतनी भर लेते हैं। तो मिठाइयों वो के भी साथ तो, भी तो ऐसी हाँ है कि मिठाइयाँ, फ्री में मिठाई हाँ मिल रही है तो हाँ उसको हाँ, ठूस लो, मतलब जितना तुम ठूस लो, मतलब ठूस वही सकते हो। वही। तो सोचो, अगर अगर मुझे कोई, मैं अगर सपोज कोई ऐसे देखूं किसी को शॉपिंग करते हुए, तो मैंने आज तक नहीं कोई ऐसा बंदा देखा जो बंदा बोले कि ये चीज फ्री मिल रही है बट मैं नहीं लूंगी, क्योंकि क्योंकि ये एक्स्ट्रा पैसे मेरे को जा रहे हैं, मैं तो मतलब ठीक है डिलीवरी के 50 रुपए लगते हैं तो कोई नहीं लग जाए। या मैं किसी मॉल में जाऊं, जब वो बंदा बोलेगा कि अच्छा आपने ये शॉपिंग करी, आप ये साथ में ये कर लो, आपको फिर ये फ्री हो जाएगा, या आपको 3 आइटम और मिल जाएगी, तो ये तो काम आ ही जाती है घर में। अरे काम आ जाती है, वो तो फिर जबरदस्ती काम में लानी पड़ेगी ना हमें। खर्चा तो आपने हमारा करा ही दिया ना। तो उस टाइम पे मैंने भी ये नोटिस किया है कि बिल अगर वैसे हम जैसे सपोज कोई स्पेशली कोई चीज एक आधी चीज लेने जाते हैं, या दुकान पे फोन करके मंगाए कि ये 3 4 चीजें दे जाते, 3 4 चीजें ही लेके जाएगा वो। आपका खर्चा उस महीने में कम होता है, जिस दिन हम खुद जाके लेके आते हैं, तो ये भी ले लो ये भी ले लो, फिर वो दुकानदार आपके साथ साथ पीछे जैसे होता है, तो ये भी ये ले लो, ये साथ में फ्री है, आपको ये सस्ता पड़ेगा, या इस पे ये डिस्काउंट है, या फलाना है, तो मैंने देखा हमेशा आपका डबल बिल बन जाता है आपका, पता नहीं चलता आपको। तो ये हाँ, इतना और वही काम है खराब कि होता है।
जो जैसे उसमें क्या होता है कि जैसे वही है कि मतलब तुम जैसे उन्होंने क्या रखा होता है कि हाँ बाय टू गेट वन फ्री, ठीक है। हाँ तो उसमें भी जैसे तुम एक एक आइटम लेके जाओगे ना, उसमें तुम फिर कैशियर के पास जाओगे तो ये बोलते हैं कि हाँ मैम आप एक अगर एक और आप ले लोगे ना हाँ तो आपको तीसरी एक और चीज आपको फ्री मिल जाएगी, हाँ हाँ, आपका आपको एक और कोई आइटम उठानी है तो उठा लो। वही तो वही। वो मैं पहले ऐसे करती थी कि मैं ऐसे होती थी कि अच्छा हाँ चलो ठीक है, बट अब मैं मना करती थी कि नहीं, हाँ, नहीं ये मुझे अब नहीं हम भी चाहिए ऐसे ही फ्री में, करते हैं, तो थैंक्स। वो हाँ, थोड़ी सी मतलब वही है कि हर पहली बात तो ना ये एक दिमाग में हमेशा ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में फ्री कुछ नहीं मिलता। कुछ फ्री नहीं मिलता। अगर आपको कोई फ्री कोई चीज देने की कोशिश करता है तो उसके पीछे जो बंदा दे रहा है उसका कोई ना कोई मकसद है पीछे। तो आप थोड़े से फिर अलर्ट हो जाते हो। ऐसे क्रेडिट कार्ड भी ऐसे ही है। क्रेडिट कार्ड में भी तो देख लो, जब आपकी नई नई जॉब लगती है शुरू शुरू में, चाहे आपकी जितने की भी मर्जी लगे, मैं कहती हूँ 50,000 की लगे चाहे 20,000 की लगे, उनका क्रेडिट कार्ड आपको उसी टाइम थमा देते हैं। तो क्रेडिट कार्ड में भी बस यही फर्क होता है कि हमें उस टाइम उसी टाइम पैसे नहीं देने होते। इस चक्कर में इस चक्कर में भी हम फिर बहुत ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। कोई नहीं, 2 महीने बाद ही देने, जैसे 2 महीने पर 2 महीने बाद देने तो आपने ही है। ये बात तो ये है वही, ना। हाँ क्रेडिट कार्ड में भी लोगों को ये लगता है कि वो फ्री मनी है, मतलब वो कहते हैं कि हाँ है अच्छा मैं जाके मैं मतलब पे कर दूं, मतलब ये क्रेडिट कार्ड से बस टैप करना है मुझे, मतलब मैंने कुछ पे नहीं किया है, फ्री में है वो। तो वो हाँ मैंने कोई टीवी शो भी देखा था, उसमें ऐसे ही होता है, वो बंदा पहली बार क्रेडिट कार्ड यूज करता है तो वो वही है, वो ऐसे ऐसे चीजें ले जा रहा होता है और क्रेडिट कार्ड यूज करी जा रहा होता है, तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तू मतलब तू ऐसे कैसे पागल हो गया, क्या करी जा रहा है, मतलब इतनी शॉपिंग क्यों करी जा रहा है, मतलब इतना खर्चा, तो वो कहता है कि फ्री है। वो हाँ कहता फ्री, फ्री थोड़ा ना है, तूने पैसे पे हाँ करने हैं, तेरे को बाद में बिल आएगा। हाँ, वही तो है। फिर वैसे हो जाता है कि अच्छा ओ। तो हाँ तो वही है, क्रेडिट कार्ड में भी यही चीज है कि ऑब्वियसली जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं उन्होंने जान के ऐसी चीज रखी हुई है कि हाँ कि तुम्हें उस टाइम पे लगता है, ये भी एक साइकोलॉजी है कि हम्म, हाँ कि अच्छा ठीक है, हाँ अभी मैं ये चीज खरीद लूं बाद में देखा जाएगा। हाँ, मतलब बाद में देने हैं, अभी तो नहीं देने ना। अभी तो मेरे पहले पास क्योंकि जैसे सैलरी नहीं आई पहले किसी की। हाँ पहले क्योंकि पहले डेबिट कार्ड होता था, ठीक है, तो हाँ उसमें तो ये होता था ना, तुम्हें पता होता था मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस है, ठीक है मैं इतना ही खर्चा कर सकता हूँ, हाँ मेरे पास है ही नहीं पैसे, ठीक हाँ है। अब अब क्रेडिट कार्ड में क्या है, तुम एक महीना डिले कर सकते हो, अच्छा हाँ नेक्स्ट सैलरी से मैं वो पे करूंगा, हाँ। ठीक है। तो वो फिर उस वजह से प्रॉब्लम आती है। वो तो जैसे ही जॉब लगती है ना, फर्स्ट जॉब जैसे ही लगी, तो उसी टाइम ऑब्वियस है, सैलरी तो मिली नहीं अभी, लेकिन दिल तो आपका सब कुछ करता है लेने को। सबसे पहले तुम फोन ले लो, है ना, फिर फोन ले लो या फिर कुछ और ले लो, सब कुछ लेते रहो, है ना। आगे जाके मैंने जॉब करनी, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे फलाना है, सारा कुछ ले लिया। लेकिन फिर वो उस टाइम पे आपने, क्योंकि इसी टाइम में आपने नहीं दिया ना, उसी टाइम आपके अकाउंट से कटता हुआ नहीं दिखता ना, आपको पता ही नहीं चलता। आपको एक्चुअल में मैंने देखा तब पता चलता है, जब आपके जैसे या तो आपके पास आपके हाथ में कैश हो और जब आप गिन के देते हो, तब आपका वो कम हो जाता है। या फिर आपके जैसे जैसे आप कुछ वो पेटीएम करते हो या कुछ करते हो, जब जैसे आपके पैसे कटते हैं तो आपके लिख के आ जाता है कि अब आपके अकाउंट में इतने पैसे, तब एक्चुअल में आपको पता चलता है कि आपका पैसा कहीं जा रहा है। ये जो क्रेडिट कार्ड का चक्कर ये है ना, ये क्रेडिट कार्ड का, क्योंकि आपको दिखता ही नहीं, क्योंकि अभी सैलरी आई ही नहीं, आएगी नहीं, कटेगी, जब कटेगी तो फिर आप लोग लोग तभी तो फिर मतलब कई लोग तो फिर बिल्कुल ही ऐसे ही चले जाते हैं, फिर डेट में चले जाते हैं इस चक्कर में। जैसे वही है ना, वैसे ही सेम बात ही है, जैसे गाड़ी हो गई, इवन गाड़ी भी हाँ, मतलब बहुत लोग अग्री नहीं करेंगे बट मैं तो कहूंगी कि गाड़ी जो है वो एक तब आपको लेनी चाहिए लायबिलिटी है। जब आपकी बहुत अच्छी सैलरी हो, आपकी मतलब आप हाँ कम से कम 1 लाख रुपए आप एक पर महीना कमा रहे हो, तब आपको लेनी चाहिए, आपको पहले से नहीं, हाँ क्योंकि मैं तो वही कहूंगी कि तुम उबर ले लो, वो बेटर है, हाँ हाँ। ठीक है। अगर तुम उबर भी ले लो या तुम आ, कोई भी जो भी कैब्स है या वो वो ले लो या ना, मतलब ऑफिस की तरफ से तो कैब भी भी अगर मिलती है वो भी ले लो, वो भी सही हाँ, है। तो मतलब मेरा मतलब है उसमें, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई वो नहीं है, कोई डंडा नहीं है तुम्हारे ऊपर कि हम्म, हाँ कि तुम्हारे को कुछ पे करना है कि हाँ
कार इंश्योरेंस तुम्हारे को पे करना है, या फिर सर्विसिंग के लिए तुम्हारे को पे करना है, या फिर एक्सीडेंट हो जाए तुम्हारे को पे करना है, हम्म, या फिर तुम्हारी जैसे चालान कट जाए उसके लिए तुम्हें पे करना है। हाँ बहुत ठीक खर्चा है, आता है। देखो हाँ कितने सारे खर्चे हैं। फिर पेट्रोल है तुम्हारे को, उसके लिए पे हाँ करना है। फिर उसके बाद फिर तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि जैसे बाद में जाके उसकी गाड़ी की वैल्यू भी क्या होती है, कम हो जाती है बल्कि, हाँ हाँ, शोरूम से निकलते ही बढ़ती तो उसकी है नहीं वैल्यू कम हो उसकी। जाती है। हाँ, हाँ तो मतलब उसका मतलब बहुत ही, मैं तो कहती हूँ कि मतलब वो है, मतलब सबसे यूजलेस आपका वो है, वो खर्चा हो सबसे ज्यादा। उससे तो बेटर यही है कि तुम उबर कर लो। वो बहुत, हाँ चाहे तुम्हारा कोई बात नहीं उसमें एक्स्ट्रा खर्चा और, बट एटलीस्ट तुम्हारा सिर्फ क्या खर्चा हो रहा है, तुम्हारा आने जाने का खर्चा हो रहा है ना, तुमको इंश्योरेंस तो नहीं पे कर रहे हैं ना उसमें। हाँ, तुम्हारे को कोई ये तो नहीं है ना मेंटेनेंस भी कि नहीं अच्छा है, हाँ मेंटेनेंस मेंटेनेंस भी नहीं है। नहीं होता हाँ, गाड़ी का। वही मेंटेनेंस तो। कितना होता है, देना पड़ता है। और एक ही तेरे को पता है उसके हर चीज के कितने पार्ट बने, जरा सा कोई गाड़ी ठुक जाए, एक गाड़ी की लाइट टूट जाए या कुछ हो जाए, तो वो पता है कितनी वो महंगी आती है जो कुछ है। तो वही है, उसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं। फिर वो वही चीज तो। रहती नहीं। हाँ, और चल चल के उसकी गाड़ी की वही है, वैल्यू खत्म हो जाती है, कीमत खत्म ही हो रही है ना उसकी। ये तो है नहीं कि ये कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं, या कोई शेयर तो है नहीं जो आपने खरीदे हैं जो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। ये भी लोगों को हाँ, इसलिए नहीं पता चलता। ये फिर जब बहुत साल तक आपको आपको फिर बाद में जाके पता चलता है। पहले पहले तो मैंने देखा है आपके भैया शौक जो होते हैं ना, जो दबे हुए होते हैं, वो लोग आके एकदम से वो करने की ये वो कोशिश भी करते हैं। वो भी देखो, उसमें भी क्या है, आपके पास दो तीन रीजन ही होते हैं। फर्स्ट रीजन तो सबसे ज्यादा होता है कि लोगों को क्या किस लिए करते हैं, शो ऑफ करने के लिए। शो ऑफ कर, सबसे वो भी ज्यादा वो शो भी ऑफ के लिए होता है कि हाँ, हाँ कि ताकि मैं लोगों को जाके बताऊं, देखो मैंने ये गाड़ी खरीदी है, और हाँ सब है तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो जा जाके लोगों को बता रहे हैं कि हाँ उसने तो ना हाँ। ये गाड़ी खरीद ली अब फोन है, है। फोन आपके हाथ में 1.5 लाख का है या 20 हजार का है, ठीक है। तो मतलब मुझे नहीं समझ आता कि सेम चीजों में सेम फर्क फर्क कोई कुछ खास नहीं होता। वही वाली बात आ जाती है ना कि आप आपका पैसा आप कितना कमाते हो, कितना सेव करते हो, कितना इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद अगर कुछ अगर आपके पास फिर भी बचता है, मैं तो कहती हूँ फिर आपको ये सब चीजें ऐसी चीजों में खर्चा करना चाहिए आपको। तभी तो मैं कह रही हूँ ना कि आपके पास मतलब बहुत अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, तब आप इन सब हाँ चीज़ों में, कोई यूज़लेस चीज़ों में आप कर सकते हो। मतलब शुरू में तो आपका मतलब बिल्कुल भी ऐसा खर्चा नहीं होना चाहिए किसी चीज़ पे जो एक लाइबिलिटी है कोई चीज़, कि हाँ कि मतलब उसके मुझे आपके तो पैसे जो है वो कम ही हो रहे हैं आपके। मुझे तो अभी भी मतलब कई बार हैरानगी होती है। लोग ठीक है 40-40 हजार रुपये अभी भी जैसे ही किराया देते हैं, रह रहे हैं किराए किराए के घर में, घर बहुत छोटा सा है, वहां पर गाड़ी खड़ने की जगह नहीं, है ना। और इतनी बड़ी गाड़ी, 20-20, 25-25, 40-40 लाख की गाड़ी अंदर खड़ी करी हुई है, जो कि निकलती भी नहीं है, निकलती नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा ऑफिस तो पास में ही है, हम तो बाइक वाइक पे चले जाते हैं। तो मुझे हैरानगी होती है कि वो गाड़ी इतनी बड़ी, मतलब, और वो भी आप रह रहे हो ऐसी जगह पे जहाँ पर गाड़ी निकालनी ही बहुत मुश्किल है, निकालनी और अंदर लगानी, पार्किंग ही है नहीं, या ऐसे एरिया में रहते हो, या फिर बोलो कि हम तो कहीं जाते ही नहीं, या कुछ है। तो मतलब वही, फिर इसका मतलब तो तुम शो ऑफ करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां तुम रखते हो ना, वो भी फिर क्या हुआ। बड़ी बड़ी गाड़ी की भी वही वाली बात आ गई कि कीमत तो कोई बढ़ नहीं रही, ऐसा तो है नहीं कि आगे से आगे वो बढ़ रही है। तो वो ये सब दिखावे के चक्कर में जो है हम इतना खर्चा कर लेते हैं। किसी को मैंने देखा कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वाली बात आ जाती है आपके पास, अच्छा फिर वही वाली बात है, फोन आपके पास अगर 1.5-1.5 लाख का है, जरा सा मोबाइल गिर जाता है, चोरी हो जाता है, या कुछ हो जाता है, तो उतना ही बड़ा झटका लगता है फिर हमारे को। जितना जितनी की कोई जैसी गाड़ी है, गाड़ी भी ऐसे ही है। फिर मैं देखा गाड़ी को लेके लोग पता है कितने कितने वो इतने इमोशनल होते हैं या कितने अटैच होते हैं। जरा सी गाड़ी तभी को तो कुछ लोग हो जाए, जाके लड़ने लग जाते हैं, हाँ मतलब इतना लड़ाई लड़ते हैं। लिटरली, हाँ हाथापाई के पे आ हाँ, जाते हैं लोग। स्क्रैच तक भी नहीं आया होता तो लोग उसको ऐसे हो जाता है कि इतना पता चलता है कि कितनी ज्यादा, मतलब वो गाड़ी को लेके इतना ज्यादा उनको बस यही होता है ना कि बहुत महंगी है गाड़ी या कुछ है। या फिर वही वाली बात है कि मोबाइल है या कुछ है, किसी कुछ हो गया, गिर गया, या पानी में गिर गया, या मतलब कुछ खो गया या कुछ है, फोटो वोटो खींचते कुछ ऐसे। तो जो भी है मतलब आपको सारी चीजें मैं देखा है बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। और इतना ज्यादा शो ऑफ के चक्कर में
उस टाइम पे हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन बाद में फिर जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं ना, बाद में फिर धीरे धीरे करके जब तक मैंने देखा है हमें एहसास होता है, तब तक हम काफी काफी पैसा जो है लुटा चुकते हैं। आगे से आगे मैंने देखा है और ज्यादा मतलब हो रहा है कि पहले जैसे यहाँ पर खाने को लेके था बच्चे जो थे ना, जैसे घर पे खाना, कभी 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 जैसे हम खाना खा, जब तेरे को भी याद होगा जब लोग आप लोग छोटे थे, तो कभी कभी हो गया कि चलो है ना खाना घर का नहीं, आज नहीं मन है या कोई बर्थडे है, जो कुछ कभी कभी खाने जाते थे हम। अब अब ये हो गया कि बच्चे पूछते हैं कि हाँ क्या बना है, ऐसे, ठीक है, तो ये बना है उसी टाइम पे। क्यों? क्योंकि अब सुविधा इतनी ज्यादा हो गई है कि खाना क्या बना है, जैसे कोई नहीं पसंद आया तो मतलब उसी टाइम ऑर्डर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डिलीवरी, फ्री डिलीवरी है। फ्री डिलीवरी के चक्कर में वो घर पे आके दे जाते हैं या इतने मिनट के अंदर। पहले मुझे याद है कि सबसे ज्यादा ये पिज्जा का ट्रेंड चला था कि हाँ चलो ये 30 मिनट्स के अंदर अंदर। अब आगे से आगे जो है, मतलब और आगे से आगे इतनी ऐप मतलब बन गई है, 10 मिनट के अंदर अंदर अगर आपने कोई चीज मंगानी है, वो देखो उसकी भी वही वाली बात है, बेनिफिट भी है कि अगर आप काम कर रहे हो, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, तो आप फटाफट, आपको कोई चीज की नीड है तो आप फटाफट ऑर्डर कर दो तो 10 मिनट में वो दे जाते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये हो गया कि मैं देखा है, एक तो वही जो आज की जनरेशन जो है ना वो बहुत इम्पेशेंट बहुत हो रही है। क्योंकि वही है, टाइम फिक्स है आपका, काउंट डाउन स्टार्ट हो जाता है कि हाँ कि 10 मिनट के अंदर अंदर कोई चीज पहुंच जाती है आपके अंदर। तो आप तो और खाना भी जो है, अब खाना तो 5 मिनट के अंदर आने लग गया हमारा। हमारा जो अभी अभी हमने कोई चीज मंगानी है ना, जैसे अभी बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर अंदर वो बंदा, मेरे को तो हैरानगी होती है कि क्या वो बंदा हाथ में लेके खड़ा होता है, जैसे डोर बेल उसी टाइम बज जाती है। इतना 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 ज्यादा मतलब वो चीजें हुई जा रही, तो उतने ज्यादा फिर मैं देखा तभी लोग बहुत ज्यादा। मैं तो मतलब जैसे आसपास देखती हूँ ना कि जिनके बच्चे छोटे हैं, तो वो कहते हैं कि कैसे कंट्रोल करें, कंट्रोल करना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। पहले वही मैंने तेरे को बताया ना कि हम जाके खाते थे, खोया कभी कि चले गए, कभी बाहर जाएंगे, स्पेशल गए कभी, है ना, जैसे शॉपिंग करने गए या जो कुछ है, तब जैसे कभी खा लिया। अब जो है डेली खाना लोगों का, जिनके बच्चे हैं, मैं बच्चों का सुनती हूँ कि डेली खाना बाहर से आता है, हर चीज। और वही चीज है, आज भी हम लोगों को कोई चीज की जरूरत पड़ती है ना, तो हम खुद लेने जाते हैं। जैसे चलो इसी बहाने बंदा ना उठता है, घर से उठता है, चल के जाते हैं, हम थोड़ा फिजिकली एफर्ट करते हैं। तो आजकल के फिर जैसे जो बच्चे, एक तो घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम, और हर चीज पे फोन पे, है ना, हर चीज कॉल पे हो गई करके, हर चीज वैसे वैसे, वो भी मतलब बस डोर खोलो, आपकी हर चीज आपके ऊपर हाजिर हो जाती है। तो वो आगे से आगे देख, फिर इससे पता चलता है ना कि कितना, एक तो हम वही है, खर्चा खर्चा बहुत, और हमें पता, ये भी पता नहीं चलता कि हम जो बाजार से रोज मंगा मंगा के खा रहे हैं, वो भी अगर आप, मैं देखा, अगर आप बजट बनाओ या डेली का बनाओ आप, या पूरे महीने का कि हाँ, तो वो नहीं, उस टाइम से नहीं पता चलता आपको, यही लगेगा ना कि मैंने 50 रुपए की ये आइटम खा ली या 100 रुपए की आइटम खा ली, फिर क्या हो गया। लेकिन वही वही जैसे हमें कोई चीज वही है, हम किसी को बोले ना कि पैसे सेव करने चाहिए, तो बंदा कोई बोलेगा कि मेरे पास इतने पैसे होते ही नहीं सेव करने के लिए, मेरे पास कहाँ होते हैं पैसे। वही है लेकिन मेन तो। मेन तो वैसे ये भी चीज है ना कि जो एक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है ना, वो एक सबसे हाँ। बड़ा वो है, सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग जो है वो पैसे सेव नहीं कर पाते। कि वही है कि हाँ। जैसे जैसे क्योंकि अदरवाइज मैंने हर किसी चीज सुना, हर कोई ये बंदा बोलता है कि हाँ सैलरी बढ़ जाती है बट पता नहीं मेरे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, हम्म, सैलरी, हाँ सैलरी बढ़ जाती है बट मैं तब भी मैं सेव नहीं कर पाता या मैं सेव नहीं कर पाती। क्यों? हाँ। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। क्योंकि जैसे जैसे हाँ। तुम्हारी सैलरी बढ़ती है, तुम हर अ, तुम ऑटोमेटिकली तो अपने खर्चे भी बढ़ा देते हो। जैसे तो क्योंकि हम्म, तुम्हें लगता है कि अच्छा हाँ, कि ओके, हाँ अब तो मेरी सैलरी बढ़ गई है, अब मैं ये चीज अफोर्ड कर सकती हूँ। ठीक है, तो तुम क्या हम्म, करते हो, फिर तुम खर्चा करते हो उस चीज पर। जैसे फॉर हम्म, एग्जाम्पल, मान लो हम्म, आप शुरू में आपकी बहुत बेसिक सी सैलरी हो, ठीक है, तुम इतना ज्यादा नहीं कमा रहे, तुम उसके हिसाब से फोन खरीदते हो कि अच्छा हाँ हम्म, ठीक है, मैं तो सबसे सस्ता जो फोन है ना वो मैं खरीद लूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम्म। टाइम आपकी सैलरी बढ़ती है, तो तुम क्या सोचते हो, तुम सोचते हो अच्छा अब तो मैं आईफोन खरीद सकती हूँ। ठीक है, खरीद भी लेते हो, फिर चेंज भी जल्दी कर लेते हैं।
हाँ। चेंज भी जल्दी कर देते हैं, 6-6 महीने बाद लोग चेंज कर लेते हैं, नहीं साल वो तो बाद। ठीक है, मैं तो अभी वो बात नहीं कर रही, मैं अभी ये बात कर रही हूँ कि आपके जो खर्चे हैं आप कैसे आपने बढ़ा देते हो हाँ। खर्चे, कि हाँ कि हम्म। तुम जैसे कोई कपड़े हैं ठीक है, तुम पहले तुम्हारी सैलरी कम थी तो तुम सस्ते सस्ते कपड़ों में भी तुम टाइम पास कर लेते थे, हम्म। ठीक है। हम्म। तुम्हारी सैलरी बढ़ी फिर तुम सोचते हो कि नहीं नहीं अब तो ना मैं बड़े ब्रांड से अफोर्ड कर सकती हूँ शॉप करने का, तुम वहां पे जाके शॉपिंग हम्म। करने लग जाते हो, ठीक है। फिर फिर तुम बाद में बोलते हो कि हाँ कि मेरे पैसे क्यों नहीं सेव हुए, क्यों? क्योंकि भाई तुमने हाँ। अपने खर्चे बढ़ा दिए। मान लो अगर कोई बंदा सेम चीज ही करे, ठीक है, उसकी सैलरी चाहे 20,000 हो, चाहे उसकी 1 लाख हो, ठीक है, हम्म। वो उसका खर्चा जो है वो सेम रहे, वो तब भी हम्म। वो शॉपिंग वैसे ही करे कि हाँ हाँ। कि सबसे सस्ती चीज खरीदे वो, तब तब हम्म। जाके वो बंदा जो है वो सेव कर पाएगा। तो वो लाइफस्टाइल, एक्चुअली मैं वही देखा ना, पता नहीं चलता, ये मेन तो ये चीजें हैं, क्योंकि वही है ना आपके पता नहीं चलता। हर जगह टेम्पटेशंस बहुत है आपके आगे आगे पीछे, हाँ। हर जगह हाँ। टेम्पटेशन है। और लोग जो हैं वो आपको टाइप ऑफ पुश करते हैं कि हाँ खरीदो, हाँ। लोग बोलेंगे अच्छा, हम्म। अच्छा जैसे तुम सपोज तुम कोशिश भी करो, ठीक है, तुम बोलो कि हाँ लोग तुम्हारे हाथ में देखेंगे कि अच्छा तुम्हारे पास बहुत ही ऐसे पुराना सा सस्ता सा फोन है, वो कहेंगे है तुम्हारे पास तो ये कि घटिया सा फोन लेके क्यों घूम रहे हो तुम? तो तुम बोलोगे नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कहेंगे है अच्छा तो तुम तो इतना अच्छा कमाते हो, हैं ऐसे कैसे तुम कर रहे हो, हाँ तुम्हारे पास तो आईफोन होना हाँ। चाहिए, या ये है वो हाँ। है। तो वो फिर एक तो वहां से तो लोग तंग आ जाते हैं, लोगों को ये सारा अपनी सफाइयां दे दे के भी लोग तंग आ जाते हैं, लोग फिर लोगों को फिर ये लगने लग जाता है कि मैं फिट नहीं हो रहा सोसाइटी में। हाँ वही, हाँ। फिर उसके बाद फिर वही है कि आस-पास से भी तुम्हारे को हर जगह से टेम्पटेशन आती है कि हाँ मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में भी वो जान के आपको हम्म। इमोशनल भी करके वो आपको करने की कोशिश करते हैं कि हाँ यस तुम डिजर्व करते हो, तुम बहुत अच्छा फोन डिजर्व करते हो, है तुम्हारे को अपने आप को ट्रीट करना चाहिए, तुम्हारे को अपने आप को ऐसे 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 चीजें करके वो अपने आप को बोलते हैं, तो तुम हम्म। ऐसे होते हो हाँ एक्चुअली में यस मैं डिजर्व करता हूँ मैं आईफोन, तो मैं क्यों हाँ। क्यों ना लूँ मैं आईफोन। और अब तो जैसे अब कोई भी जैसे ऐप है, जैसे है ना शॉपिंग की, उस पे अगर आप कार्ट पे चीजें डाल देते हो ना, क्या है, उस टाइम पे कई बार आपको कोई टेम्पटेशन होती है या कोई चीज सस्ती दिखती है, फिर बाद में कई बार आपका मन बोलता है कि नहीं अभी इसकी जरूरत है नहीं, वैसे इतनी भी जरूरत नहीं है मेरे को, फिर हम छोड़ देते हैं। वो भी आपको बार बार ऊपर दिखाता हाँ रहता है फिर। रीटारगेटिंग होती है ना उसमें, वो आपको वो हाँ। फिर आप वो वेबसाइट छोड़ भी दो कहीं और भी आप चले जाओ, आपको हर जगह वही दिखता कहीं और रहेगा। भी तब भी आती है, हाँ तब भी वही कपड़े दिखी जाएंगे कि आपने, या फिर वो आई जाएगा, मेरे को तो मैसेज आ जाएगा कि आपने ये, शायद आप ये मतलब आपने कार्ट पे डाला है, शायद आप भूल गए हो। हाँ मैंने कहा भाई हम भूलने ही चाहते हैं, भूलने दो तुम हमारे। बोलने नहीं देते पर आप लोग तो भूलने ही नहीं देते। वही, तो वही है मतलब कि तुम्हारे को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि जो ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जो चीज है ना वो सबसे ज्यादा बड़ा कल्प्रिट है मैंने देखा है। तो हाँ। तुम्हारे को एक तो तुम्हारे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, और लोग तुम्हें हाँ। ये भी नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई तुम्हें वैसे बोले भी तो तुम बोलो कि हाँ मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो इन दी एंड मेरे को ये मैटर करता है कि मैं सेविंग कितनी कर रहा हूँ या मैं इन्वेस्ट कितने कर रहा हूँ पैसे, जब मैं आगे अमीर बन जाऊंगा ना, जब मैं मेरे पास करोड़ों रुपया होगा और तुम डेट में होगे तब देखेंगे हम। तब तब तक साफ हो जाता है, वही है मेन तो ये देखो, ये सारी अवेयरनेस की बात है कि आपके हाथ में मोबाइल है, वो भी आपको मतलब आपको बैठ बैठ के उकसाता रहता है कि हाँ ये खा लो, ये पी लो, एक बार खोलने की देर है, मैंने देखा है कोई ऐप बाई चांस खोल लो ना, आपका घंटा कहाँ चला जाता है आपको नहीं पता चलता, आप कोई चीज ढूंढ रहे होते हो कुछ, वो आपको कुछ और पॉपअप होके आ जाती है कि ये चीज इसने डिस्काउंट पे है, ये चीज आज इसकी, ये फ्राइडे सेल है आज, महाशिवरात्रि की सेल है, अभी मॉनसून सेल है। सेल वर्ड भी पता, सेल को भी हम क्या समझते हैं, सेल को भी ऐसे समझते हैं जैसे ना कोई चीज कोई बंदा फ्री बांट रहा है, फ्री ले लो। सेल का मतलब तो ये है कि थोड़ा बहुत उन्होंने पैसे कम करके लगाए होते हैं, या आपको लगता है कि ये सेल तो फ्री, लेकिन हमें ऐसे ही लगता है कि कहीं भी सेल हो ना, जैसे हमारा ध्यान जो है ना झट जाता है कि वो सेल लगी हुई है यहाँ पे। तो फिर मैंने देखा है कि वो चीजें हम
वो ये ना चाहते हुए भी मैंने शॉपिंग में देखा है, मतलब जैसे चाहे फोन में भी है, उसमें भी हम ना चाहते हुए भी चीजें भी हम खरीद लेते हैं कि चलो कोई नहीं, काम आ जाएगी, काम आ जाएगी। कई बार तो हम खरीद खरीद के रख देते हैं, ठीक है, कि बाद में काम आ जाएगी, वो याद भी नहीं रहता फिर। क्यों? क्योंकि वो कोई चीज पड़ी रहती, याद याद कहाँ से आए वो, या मिलती ही नहीं। तब भी हम दोबारा खरीद लेते हैं कि अभी दोबारा खरीद लो, वो पता नहीं कहाँ रखी गई। तो इस चक्कर में हमारी जो है अलमारियां जो है वो कपड़ों की, मतलब मैं तो बल्कि जूतों की भर भर के रख देती है। ये बोलूंगी कि तुम्हारे को वो चीजों पे फिर भी चलो बनता है खर्चा करना, जो एटलीस्ट कोई ऐसे एसेट्स है तुम्हारे जो मतलब जिसकी वैल्यू बढ़ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल एक घर है, ठीक है, हाँ उसमें मैं हाँ मानती हूँ हाँ। कि ठीक है हम्म। आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट वो खर्चे में तुम्हारा मतलब कोई फायदा हो रहा है, ठीक है। और सब हम्म। चीजें जो है, जैसे चाहे फोन हो गया, चाहे गाड़ी हो गई, ये सब चीजें जो है वो सारी उसकी वैल्यू जो है डिप्रिशिएट ही होती है, वो अप्रिशिएट तो होती नहीं। हाँ। तो मतलब वो सब चीजें सेकेंडरी होनी चाहिए तुम्हारी, हम्म। ये फर्स्ट भी मेरे तुम्हारे लिए हिसाब से होना ना चाहिए। एजुकेशन, एजुकेशन में हमारे को एक्चुअली वही है ना, कुछ नहीं सिखाया जाता। फाइनेंस के बारे में मैनेज करना जो है, मेरे हिसाब से जैसे आप 7वीं 8वीं में हो जाते हो ना, हर बच्चे को सिखाना चाहिए कि मैनेज कैसे, फाइनेंस आगे जाके कैसे करने हैं। चाहे तुम छोटे ही हो, चाहे आपके पास पॉकेट मनी है, तो उस टाइम पे भी आपको मतलब ये पता होना चाहिए कि ये वाला पैसा भी जो है ना मेरे पास अभी, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं कहाँ खर्च कर रहा हूँ, या ये क्या ये जरूरी है भी, या सिर्फ मतलब सिर्फ मैं लोगों को दिखावे के चक्कर में मतलब मैं पैसा हाँ, मतलब यूज और कर वो रहा हूँ। भी मतलब मैंने तो वही एटीट्यूड देखा है ना हर किसी से, कि जहाँ जब रिटायरमेंट की बात हो या बाद की बात हो, जैसे आगे की बात हो, तो कि जब तुम्हारी मतलब जॉब नहीं रहेगी, तो भी हाँ लोग उसके बारे में ही बोलते हैं कि हाँ तब देखा जाएगा। वो हर किसी का ये एटीट्यूड हाँ। होता है उसमें, जो कि बहुत ही गलत एटीट्यूड है। बुरे समय के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता ना, कि आपका बैड टाइम कब आ जाएगा पता थोड़ा ना चलता है, कि आपकी जॉब चली जाए, है ना, एक एक साल तक जॉब नहीं लगती, या कुछ आपको भगवान ना करे कुछ बीमारी हो जाए या कुछ है, या आपको बिल्कुल ही जॉब पे छोड़ के घर पे रहना पड़े, या कुछ है ना, या आपके घर में कोई दिक्कत आ जाए, या आपको कहीं जाना पड़े, आपके पेरेंट्स के पास भी जॉब छोड़ के जाना पड़े, तो आपका कि आपको कोई इन सब चीजों के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए ना। ये भी कौन मतलब इस बारे में तो मैंने देखा कोई नहीं बात करता, मैंने तो नहीं आज तक देखा कोई भी इस बारे में कोई बात करता हो कि आप बुरे समय के लिए प्रिपेयर रहो, अपने फाइनेंसिस भी अपने उस हिसाब से अपना ऐसे मैनेज करो, कोई नहीं बात करता इस बारे में। जैसे पता नहीं कि ऐसी इन सब चीजों के लिए हम बात करेंगे तो पता नहीं वो ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। देख लो लाइफ लोग तो, मैंने तो अभी भी मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस तक नहीं लिया हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस तक नहीं लेते लोग। सोचो, अभी तो हम चलो खाने पीने की चीजों को एडवर्टाइजमेंट को लेके बात कर रहे हैं ना, तुम सोच कि ये देखो, अब ये सब चीजें तो जरूरी है ना। अब ये भी, इसमें भी ये लोग सोचते हैं कि जब कुछ होगा तब देखा जाएगा। तो सोचो, जब कुछ हो गया फिर क्या सोचना है, फिर तो ना आपको कोई इंश्योरेंस मिलता है। वो तो आपको फिर उनके तो प्रीमियम भी बहुत हाई होते हैं उस टाइम पे। इस बारे में भी मैं देखा कोई लोग बात, अगर हम किसी को बोले ना कि आपको मतलब जैसे वही है इंश्योरेंस वगैरह लिए होने चाहिए, और वो भी तब लेने चाहिए जब आप यंग होते हो। जितना अर्ली ये सब चीजें तुम ले लेते हो, उतना ज्यादा आपको फिर बाद में फायदा होता है। अगर आप सोचो कि मैं 50 साल का हो गया है या मैं 55 साल का हो गया, अब तो बीमारियां होनी है, तो वो इंश्योरेंस वाले भी तो वो समझदार है ना, तो उनके उतने हाई प्रीमियम होते हैं। तो या तो फिर उस टाइम पे लोग पता क्या सोचते हैं कि हाँ अभी पिछली डेट का दे दो। सोचो, तो ये सब चीजें भी अगर नॉलेज हो लोगों को, है ना, स्कूल में या कॉलेज में ये सब चीजों की नॉलेज हो कि ये सब चीजें भी बहुत कंपलसरी है हमें, इंश्योरेंस वगैरह लेना और ये सब चीजें तो। और मेरे हिसाब से तो जब सैलरी आती है ना आपकी, तो आपका पैसा कट के सारा जगह इन्वेस्टमेंट से कट के, है ना, सेव करके या सब कुछ अपने खर्चे मैनेज करके आपके हाथ में उतना ही आना चाहिए जितना कि आप सही तरीके से एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो। बाकी उससे तो मैटर नहीं करता कि आप जैसे सपोज खाना आपने अच्छा खाना है, ठीक है, लेकिन आप कैसी जगह पे खाते हो या क्या खाते हो, वो मैटर करता है। लेकिन वही है, कपड़ा है, कपड़ा है, अगर आपने एक ब्रांड का है एक बिना ब्रांड का है लेकिन है वो सेम है, उसमें मुझे बता दो क्या फर्क पड़ता है। उसमें उसके लिए हमें क्यों दिखाना है लोगों को, आपने टैग दिखाना है क्या?
कि मेरे कपड़े जो है वो जारा के हैं या नॉर्मल मैंने लिए हैं। तो जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, जैसे आप कैरी करते हो, उस पे डिपेंड करता है। चाहे आपने 100 रुपए की शर्ट पहनी हो, चाहे आपने 10,000 की पहनी हो, कोई मैटर नहीं करता, किसी को नहीं पता चलता। वो तो वही है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम इतना सोसाइटी को मतलब तुम अलाउ करते हो कि वो तुम्हारे पे पावर रखे। हाँ। ठीक है, कि मतलब तुम सोसाइटी को पावर दे रहे हो कि हाँ मैं अपने खर्चे सोसाइटी के हिसाब से हम्म, करूँगी, कि हाँ कि फिट होने के लिए कि अच्छा हाँ, या जिसमें लोग ऐसे ऐसे करें, ओ हाँ। हम्म, तो वो मैंने देखा है कि सबसे बड़ा फैक्टर है कि हाँ कि तुम मतलब कितने चीज में तुम मतलब अपने खर्चे करते हो और अपना लाइफस्टाइल कैसे रखते हो दूसरों के हिसाब से, मेन तो या लॉन्ग टर्म तुम लॉन्ग टर्म बेनिफिट उसमें देखना चाहते हम्म मेन तो देखो, आपकी इनर हैप्पीनेस जो है वो इन सब चीजों से नहीं आती, कि आप कितना खर्चा करते हो या कौन सी गाड़ी में बैठते हो, ये सब चीजें। ये जब तक आपको चीजों का एहसास हो। मेन होता तो है। लोग दिखावा, फेक भी तो बहुत कुछ है ना, फेक बिकॉज ऑफ बनना सोशल चाहते हैं। मीडिया है ना ऑब्वियसली। पहले तो ये चीजें एग्जिस्ट करती थी, बट सोशल मीडिया की वजह से अब और भी ज्यादा हो गया है। ज्यादा हो गया। ठीक है, ज्यादा तुम और पता सोशल नहीं मीडिया पे चलता। लोगों को देखते हो कि हाँ देखो वो घूमने जा रहे हैं देखो उन्होंने गाड़ी ली है, देखो उन्होंने घर लिया है ये वो। बट आधे हम से यहाँ ज्यादा पर बैठे चीजें, हैं, हम घर पे बैठे नाइन्टी हैं। परसेंट हाँ। 90% से वो ज्यादा चीजें सब लोन पे है, वो सारी चीजें, सब वो हम्म, चीजें लोन पे हो रही हैं, या सब पूरी अपनी सैलरी उड़ा के कर रहे हैं चीज। और क्या। ठीक है, और तो क्या। वो आगे जाके वो मतलब क्या उनको हेल्प करेगा वो चीज? हाँ। नहीं। वैसे भी उनकी उनकी अपनी लाइफ है, उनके और उनकी फैमिली के और बहुत कुछ डिफरेंट हो सकता है। जैसे आपका सपोज घर का किराया भी जा रहा है, ठीक है। वो दूसरा बंदा जो है वो अगर घूम रहा है तो उनका अपना घर हो सकता है, उसको किराया नहीं देना पड़ता, उसके पैसे उतने ज्यादा सेव हो जाते हैं। तो आप नकल थोड़ा ना कर सकते हैं, आपको नहीं बट पता। मेरा मतलब है कि ओवरऑल, बट लोगों को ये नहीं पता ना कि लोग डेट में जाके ये सब चीजें कर रहे हैं। जैसे हाँ। यहाँ जैसे आप देखोगे, अच्छा हाँ उन्होंने कितना महंगा अपार्टमेंट लिया हुआ है हाँ। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी गाड़ी ली हुई है लोग उसको देख के जेलस करने लग जाते हैं कि अच्छा है देखो। और हम्म। फिर लोग क्या करते हैं कि उस चक्कर में लोग फिर आगे जाके अपनी पूरी सैलरी उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर खुद भी डेट पे चले जाते हैं। फिर उनको हाँ जाके तो पता सोचो चलता ना है फिर फायदा क्या है। कि अच्छा ये चीज अगर मुझे करनी है तो फिर मेरे को डेट में जाना पड़ेगा। हाँ। वही ना, वैसे भी हमें नहीं पता ना अंदर से लोग कितना परेशान है ये सब चीजें लोन ले लेके। और ये सब हाँ, चीजें फिर मैं देखा है कि आपको ये थोड़ा ना पता है, लेकिन आपको तो ये दिखावा करना है। मेरे हिसाब से तो ना ना दिखाने की जरूरत है, ना लोगों की बैठ के चीजें देखने की जरूरत है। मैं तो अगर आपको लगता है कि मेरे को टेम्पटेशन होती है ये सब चीजें, तो आपको बंद कर देना चाहिए, ये सब चीजें स्टॉप कर दो। समझदारी तो इसी में ही है। वही और वही है कि रियलिटी देखने की कोशिश करो कि रियलिटी क्या है। पहले अच्छी तरह से रियलिटी पता करो कि अच्छा हाँ क्या एक्चुअली में ऐसा है या मुझे ऐसा लगता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा हाँ। है उसकी तो ना इतनी सैलरी है तभी उसने गाड़ी खरीद ली। नहीं, ऐसे नहीं हम्म, होता। लोन सब कुछ लोगों ने लोन पे लिया हुआ होता है आजकल, क्योंकि वही है कि लोन और क्रेडिट कार्ड इतना आजकल आसान किया हुआ है उन्होंने, आसान है ना। कि वो हाँ। तो चाहते हैं कि हाँ आप करो, तभी उन्होंने इतना आसान किया हुआ है। नहीं तो मतलब सोचो ना ये चीज इतनी इजी होनी नहीं चाहिए वैसे, कि हाँ कि तुम लोगों को ऐसे हम्म, पैसे पकड़ाई जा रहे हो कि हाँ ये लो करते रहो खर्चा, हाँ कोई बात नहीं। हम्म, बट वही है कि जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं या जो बैंक्स हैं वो तो चाहते हैं कि हाँ कि तुम खर्चा करते रहो और तुम हम्म। इंटरेस्ट देते रहो, और तभी उनकी होएगी आगे जाके। नहीं, तो और ये सब चीजों में यही सोचना चाहिए ना कि उनका फायदा है जो वो ये सब चीजें कर रहे हैं। जैसे है ना, रिटेल वाले हैं या सेल वाले हैं या मॉल वाले हैं या शॉपिंग जो एप्स हैं, उनको फायदा है। हमारा कोई उसमें फायदा नहीं। हमें उस टाइम पे ये लगता है कि देखो मेरे को ये फायदा हो रहा है, तो मैं ये चीज ऐसे ऐसे कर लूं।
ये हमें थोड़ा सा उस टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना, तो फिर आप थोड़ा सा ध्यान से करोगे खर्चा। तो यही आज हमारा एपिसोड था इसके ऊपर। तो हम बेसिकली लोगों को यही अवेयर करना चाहते थे कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग जो हैं हम देख रहे हैं कि वो उसके विक्टिम्स हैं आजकल, जो लाइफस्टाइल हम्म। इन्फ्लेशन है। और वही है, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, इससे भी आपको केयरफुल रहना चाहिए। और सोसाइटी भी जो है उसको दिखावा जो है, दिखावा, इट इज नॉट वर्थ कि हाँ कि तुम हम्म। मतलब तुम अपना सारा पैसा, टाइम, एफर्ट सब कुछ इस पे डालो कि तुम दिखावा करने के लिए कि हाँ कि देखो मेरे पास ये गाड़ी है या मेरे पास ये फोन है या whatever। क्योंकि वो इन दी एंड इट विल नॉट हेल्प यू। जब आप हम्म। 50 साल के हो जाओगे तब आप ये नहीं सोचोगे तब बैठ के कि अच्छा हुआ मैंने उस टाइम पे मैंने वो गाड़ी ले ली, नहीं। या अच्छा हुआ मैंने उस टाइम पे आईफोन ले लिया, नहीं। तुम उस टाइम पे हाँ। तभी ग्रेटफुल होगे जब तुम बोलोगे अच्छा हाँ अच्छा हुआ मैंने उस टाइम पे वो एफडीआर करा ली, या अच्छा हुआ मैंने उस हाँ, टाइम पे वो मैंने इन्वेस्ट कर घर लिए ले लिया, पैसे। घर हाँ, लिया या या मैंने उस टाइम प्लॉट पे ले मैंने लिया। घर ले लिया या प्लॉट ले लिया। वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल। तो अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचो कि मेरे व्हाट विल बी योर फ्यूचर सेल्फ विल बी थैंकफुल फॉर। हम्म। तो अब नया एपिसोड हम जब करेंगे तो उसमें एक नया टॉपिक हम लेकर आएंगे। बट अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ जाके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करें, बिकॉज स्पेशली आजकल की जो जनरेशन है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब फाइनेंशियली लिटरेट हों लोग आगे जाके, क्योंकि मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये आजकल जो हम देख रहे हैं। So thank you everyone and have a good night. गुड नाइट।